कत्ल किया तो ये बुरा है। जो कत्ल करना बुरा नहीं है, ये एक गुनाह है, बहुत बुरा, ये एक अपराध है, ये एक अपराध है किसी का कत्ल करना जी, किसी की जिंदगी लेना एक अपराध है मुनव्वर राणा साहब, ये कोई मामूली बात नहीं है। देखिए, मजहब के नाम पर पूरी दुनिया में ये रोजाना हो रहा है। कहां नहीं हो रहा है, किस मुल्क में नहीं हो रहा है? आप बताएं कि जब इराक पर, ईरान पर बमबारी की थी तो वो किस नाम पर था? आपने उसका नाम दे दिया इस्लामी आतंकवाद। इस्लामी आतंकवाद क्या होता है? आतंकवाद इज आतंकवाद। ये इसकी हम तो कोई हिमायत नहीं करते कि कोई कत्ल करा, लेकिन अभी 5 दिन पहले मैंने ट्वीट किया था कि जिन लड़कों ने उस लड़की को गोली मारी है, अंकिता को, उनको वही मिला करके शूट कर दिया जाए और लोगों को बुला करके दिखाया जाए कि इसको मारा जाएगा। मिक्स कर रहे हैं आप, बहुत सारी बातों को एक साथ लेकर आ रहे हैं। ये डिबेट, ये बातचीत आज फ्रांस के मसले पर हो रही है और जो बयान आपने दिया है उस पर हो रही है। आप ये कह देते हैं कि मां का और मजहब का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बात समझ में आती है, लेकिन क्या आप ये देखना भूल जाते हैं कि वहां पर जिस तरह की घटना हुई है, चर्च में कैसे 3 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया गया, कैसे एक स्टूडेंट ने अपने टीचर को मार दिया गया, ये अगर सामाजिक संरचना होगी तो दुनिया किस दिशा में जाएगी? और ऐसे में आपके जैसे ज़हीन शायर को समाज में कम से कम एक रोशनी भरे शब्दों को पेश करना चाहिए था। जो बयान आप दे रहे हैं वो समाज को गर्त में ले जा रहा है। ये देखने से क्यों चूक रहे हैं आप? और रही बात जो मुसलमानों के अधिकारों की आप बात कर रहे हैं, जिन मुसलमानों के अधिकारों की आप बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, क्या आपने फ्रांस में देखा कि मुसलमान सड़क पर उतरे हैं इस घटना के विरोध में? जब वहां कुछ नहीं हो रहा तो हिंदुस्तान में क्यों तकलीफ हो रही है आपको? नहीं, वहां बताइए मुझे, कहां खबर में देखा आपने? बताइए। हो रहा है तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैं आपसे ये पूछ रही हूं, आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि आपने क्या फ्रांस में मुसलमानों को वहां पर प्रोटेस्ट करते हुए देखा? आपने फ्रांस में मुसलमानों को प्रोटेस्ट करते हुए देखा? उनके देश में जो घटना हुई उस पर उनको तकलीफ नहीं है, तो हिंदुस्तान में रहने वालों को तकलीफ क्यों हो रही है? बताइए। आप बेटे पैदा नहीं हुई होंगी जब जुल्फिकार अली, एक मिनट, जब जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी, जो दुश्मन मुल्क का आदमी था और हमेशा हिंदुस्तान को गाली देता था, तो उस रात हजारों लाखों हिंदू घरों में खाना नहीं पक्का था उसके। ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से लम्हों की खता ने सदियों में परेशानियां पैदा की हैं। ये नहीं समझाऊंगी मैं आपको। मैं आपसे आज की तारीख में, अभी के समय की बात कर रही हूं, तो आप मुझे उस पर जवाब दीजिए। बताइए। मैं जवाब ही तो दे रहा हूं, अब आप समझ ना पाए। देखिए, सीधा सवाल है दुनिया में राणा साहब, सीधा सवाल है आपसे। फ्रांस में मुसलमानों ने सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट नहीं किया, अपने राष्ट्रपति की तस्वीर पर जूते नहीं मारे, ना उन्हें गालियां दी, तो हिंदुस्तान में किस बात की तकलीफ हो रही है? क्या वहां के मुसलमानों का इस्लाम अलग है और हिंदुस्तान के मुसलमानों का इस्लाम अलग है? मुझे समझाइए ये डिफरेंस। नहीं, ये बात तो आप वहां फ्रांस के मुसलमानों से पूछे है ना, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि आपने बयान दिया, मैं इसलिए आपसे आवाज उठाना, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। आवाज उठाना, मैं कह रहा हूं आवाज उठाना, एहतजाज करना इंसान का बुनियादी हक है। यह है कि उससे कोई नुकसान ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, लेकिन अगर कोई दुख होता है, कुछ भी हो, आज मैं एक बात कहता हूं कि इस मुल्क में अगर कोई आदमी हमारे किसी देवी देवता का कार्टून बनाए तो हम उसको के लिए भी कहेंगे कि इसको मार देना चाहिए। ये नफरत फैला रहा है। आप ऐसा ये कहेंगे? मतलब नहीं हुआ। आप बहुत सोच समझ कर बोलिए मुनव्वर राणा साहब, आप क्या बोल रहे हैं? बहुत